जरा सोचिए, एक ऐसा स्टार्टअप फाउंडर या सीईओ जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया हो कि उसे लगने लगे मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्राचीन कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इस अंधी दौड़ और असीम पावर की चाहत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि लीडरशिप, ईगो और असल सच्चाई की एक मास्टर क्लास है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई लीडर इतना ताकतवर हो जाए कि उसे अपनी अजेयता यानी इनविंसिबिलिटी पर पूरा यकीन हो जाए। आज की इस कट थ्रोट प्रोफेशनल दुनिया में हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो सफलता के नशे में खुद को अजेय समझने लगते हैं, लेकिन जब सफलता एक खतरनाक ईगो में बदल जाती है ना, तो पतन की नींव अपने आप ही रखी जाती है। तो चलिए बात करते हैं पूर्ण सत्ता के इस भ्रम के बारे में। यहीं से अहंकार का असल जन्म होता है। इस कहानी के केंद्र में है राजा हिरण्यकशिपु। हे हिरण्यकशिपु, अपने भाई की मौत का बदला लेने और सबसे ताकतवर बनने की भूख में उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए घोर तपस्या की। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये उस 100 घंटे काम करने वाले हफ्ते की तरह है जहां बस एक ही जुनून होता है, कैसे भी करके टॉप पर पहुंचना। दिन रात एक करके उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो पूरी तरह से अभेद्य लगता था। अब आते हैं अजेयता की उन शर्तों पर। वो अभेद्य समझौता आखिर था क्या? ये कोई मामूली वरदान नहीं था। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के उस अल्टीमेट फुल प्रूफ गोल्डन पैराशूट की तरह था जिसमें हर रिस्क को कवर कर लिया गया था। जरा इन शर्तों की बारीकी देखिए। मौत से बचने के लिए उन्होंने हर क्लॉज जोड़ दिया। मौत न किसी इंसान से हो, न किसी जानवर से, न घर के अंदर न बाहर, न दिन के उजाले में न रात के अंधेरे में, न धरती पर और न ही आकाश में, और तो और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। ये रिस्क मैनेजमेंट का एकदम चरम रूप था, और इसी वजह से उन्हें ऐसा भ्रम हो गया कि उन्होंने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। लेकिन फिर सामने आती है एक बहुत बड़ी आंतरिक चुनौती, प्रहलाद का अडिग विश्वास। देखिए, अक्सर सबसे बड़े साम्राज्य बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी दरारों से ढह जाते हैं। राजा को ये चुनौती बाहर से नहीं मिली, बल्कि उनके अपने ही महल से, उनके अपने छोटे और निडर बेटे प्रहलाद की ओर से मिली। प्रहलाद, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ पिता का वो विशाल, डरावना और टॉक्सिक ईगो है, और दूसरी तरफ प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति। पिता यहाँ उस अंधेरे अहंकार का प्रतीक है और बेटा उस सच्चाई की रोशनी का जिसे कभी दबाया नहीं जा सकता। अब जाहिर सी बात है, जब किसी अहंकारी लीडर को चुनौती मिलती है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे कुचल देना। राजा ने भी अंदर की इस आवाज को शांत करने के लिए हर क्रूर तरीका अपनाया। जहर दिया, आग में जलाया, मौत के मुहाने तक धकेल दिया। अगर इसे हम आज के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से जोड़ें तो ये ठीक किसी कंपनी के विसल ब्लोअर को चुप कराने की कोशिश जैसा है। लेकिन प्रहलाद का विश्वास इतना पक्का था कि कोई भी प्रताड़ना उसे तोड़ नहीं पाई। और यहीं से शुरुआत होती है उस अनदेखी खामी की, अहंकार का अंधापन। हमेशा याद रखिए, हर फुल प्रूफ प्लान में एक न एक ऐसा लूप होल जरूर होता है जिसे ईगो देख नहीं पाता। गुस्से से बौखलाए राजा ने आखिरकार प्रहलाद से वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आखिर तुम्हारा भगवान है कहाँ? और प्रहलाद ने बेहद शांति से बिना किसी डर के जवाब दिया, वो हर जगह है। ये बिल्कुल किसी बेहतरीन मूवी के उस मैजिकल सीन जैसा है जहां घने अंधेरे को चीरते हुए रोशनी की एक छोटी सी किरण फूट पड़ती है। ये शांत और स्पष्ट जवाब उस विशाल अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये जवाब सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से महल के एक खंबे पर वार किया, और फिर जो हुआ वो बिल्कुल अकल्पनीय था। उस टूटते हुए खंभे के बीच से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह, विष्णु का एक ऐसा अवतार जिसने उस अभेद्य कॉन्ट्रैक्ट की पहली ही शर्त को बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ दिया। वे न तो पूरी तरह से इंसान थे और न ही पूरी तरह से जानवर। ये उस घमंड के अंत की शुरुआत थी। अब ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे वो सारी अजेयता की शर्तें एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। भगवान नरसिंह ने उस अनदेखे लूपहोल का एकदम परफेक्शन के साथ फायदा उठाया। समय था गोधूली बेला, यानी ट्वाइलाइट। न दिन न रात। जगह थी महल की दहलीज, न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा, यानी न धरती पर न आकाश में,
और आखिर में किसी भी हथियार की जगह अपने तेज नाखूनों का इस्तेमाल किया। बस उसी एक पल में वो सारा गोल्डन पैराशूट बेकार हो गया और अजेय होने का वो बड़ा सा भ्रम हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, लीडरशिप में विनम्रता, जो सत्ता का असली आधार है। इस विशाल साम्राज्य का इस तरह से बिखरना हमें सीधे आज के दौर की महत्वाकांक्षाओं से जोड़ता है। सफलता की अंधे दौड़ में अक्सर पावर का असली बेस पीछे छूट जाता है। ईगो हमेशा अपनी सुरक्षा के नाम पर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे हिरण्यकशिपु ने वरदानों की दीवारें बनाई थी। लेकिन एक आउट ऑफ कंट्रोल ईगो जो भी भ्रम पैदा करता है, सच्चाई हमेशा उसे पार कर ही लेती है। जो नींव सच्चाई और विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी पर टिकी होती है, वही वक्त की हर कसौटी पर खरी उतर पाती है। पावर और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ आता है। जब हम सफलता के एकदम टॉप पर हों तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं अजेयता का ये भ्रम हम पर हावी ना हो जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी लीडरशिप जर्नी के एकदम कोर में, मूल में विनम्रता हमेशा बनी रहे। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमेशा याद रखिए, टॉप पर टिके रहने का सबसे बड़ा और असली अस्त्र आत्म जागरूकता ही है।